हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है भारतीय समकालीन कलाकार जोगेन चौधरी जी का कला परिचय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए जानते हैं भारतीय समकालीन कलाकार जोगेन चौधरी जी का कला परिचय। भारतीय प्रसिद्ध चित्रकार जोगेन चौधरी जी का जन्म हुआ 1939 को वर्तमान बांग्लादेश के फरीदपुर जिले में। इनका जन्म हुआ था फरवरी 1939, जो अब बांग्लादेश का हिस्सा है फरीदपुर। वहाँ का एक गांव है दहरपारा, वहाँ उनका जन्म हुआ। उनके जो पिता थे प्रमथनाथ चौधरी जी, वो एक ब्राह्मण जमींदार थे। जोगेन जी को अपने माता पिता से कला रुचि प्राप्त हुई क्योंकि उनके माता और पिता दोनों ही कलाकार थे। उनके पिता जो थे वो हिंदू पौराणिक घटनाओं और पात्रों में रुचि रखते थे। उन्होंने गांव के सिनेमा घरों से कई पौराणिक दृश्यों को चित्रित किया था। उन्होंने विभिन्न हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी बनाई थी, जबकि जोगेन चौधरी जी की मां अल्पना चित्र में एक विशेषज्ञ थी। उन्होंने इस वातावरण में जन्म पाया। उनके माता पिता दोनों कलाकार थे, तो इसका प्रभाव उन पर आया। उनका पालन पोषण एक गांव की संस्कृति और वातावरण में हुआ। विभाजन से ठीक पहले जोगेन जी अपने माता पिता के साथ कलकत्ता आ गए थे, और विभाजन के बाद 1948 में परिवार के बाकी सदस्य भी उनके कलकत्ता चले गए थे। यहाँ जोगेन जी ने अपनी पहली पेंटिंग दीवार पर बनाई थी। सन 1955 में आपने कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता में दाखिला लिया और 1960 में ललित कला में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। कोलकाता प्रवास के दौरान आपने ग्राम्य जीवन तथा कोलकाता के विभिन्न पक्षों को चित्रित भी किया। याद रखिए, जोगेन चौधरी जी की पढ़ाई हुई थी कलकत्ता आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज से। 1960 में उन्होंने अपना वहाँ से स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। जोगेन जी ने प्रथम नौकरी हावड़ा के एक स्कूल में कला शिक्षक के रूप में की। वहाँ उन्होंने 2 वर्ष पढ़ाया। उसके बाद 1962 में हैंडलूम बोर्ड में टेक्सटाइल डिज़ाइनर की उन्हें नौकरी मिल गई। शुरुआत में वो एक आर्ट टीचर थे स्कूल में। उसके बाद 1962 में हैंडलूम बोर्ड में टेक्सटाइल डिज़ाइनर की उन्हें नौकरी मिल गई। 1965-67 के मध्य उन्होंने कला अध्ययन के लिए फ्रांसीसी छात्रवृत्ति मिली। इसके लिए वे पेरिस चले गए। फ्रांस की उन्हें स्कॉलरशिप मिली। वहाँ से लौटने के पश्चात आपने अपनी मौलिक शैली में कार्य करना प्रारंभ किया। 1968 में वे डिज़ाइनर की हैसियत से चेन्नई आए और 4 वर्ष यानी 1972 तक वो डिज़ाइनर के रूप में कार्य करते रहे चेन्नई में। जोगेन चौधरी जी 2014 में तृणमूल कांग्रेस की सीट पर राज्यसभा के सदस्य भी बने थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे राज्यसभा में, जो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से उन्हें भेजा गया था राज्यसभा। उनके काम भारतीय जो कला की नीलामी हुई सोथी में लंदन में हुआ था। ये वहाँ पर उनका एक काम था डे ड्रीमिंग। ये एक स्याही और पेस्टल का काम था। इसके बाद उनकी जो सुर्खियों में वो आए और उनका रिकॉर्ड जो था वो 3,73,250 इस तरह का था, करोड़ यानी कि 3 करोड़। लेकिन उनका पिछला रिकॉर्ड जो था वो 1.55 करोड़ का था। जोगेन चौधरी जी का करियोग्राफ काफ़ी प्रभावशाली रहा है। उनके शुरुआती कार्यों में काफ़ी प्रभावशाली हैं, जो बाद के कार्यों के लिए भी विस्तारित हैं। हालांकि कुछ हिस्सों को समग्रता में प्रकट करने की उन्होंने तुलना में विचार को छुपाने के लिए अधिक जाने जाते हैं।
उनके काम बड़े पैमाने पर अभिव्यक्तिवादी शैलीकरण के माध्यम से आए हैं। उनके जो कार्य हैं वो अभिव्यक्तिवादी शैलीकरण को प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा उनमें वास्तविकता का वजन कहीं अधिक बढ़ गया है। उन्होंने एक बार कहा है कि अंतरिक्ष ने इन कार्यों में एक सरल प्रतिष्ठित उपस्थिति का अनुमान लगाया है। अपने अभ्यास के मूल को पकड़ते हुए जोगेन चौधरी जी ने निष्कर्ष निकाला, मेरी यादें, मेरे विचार, मेरे सपने और मेरा तत्काल वातावरण, ये सभी मेरे कार्यों के विषयों में अभिव्यक्ति हैं। मैंने उन्हें अखंड रेखा के रूप, पूर्ण स्वामी के रूप में स्वीकार किया है। उनके जो कार्य हैं उसको लेकर वो सोचते हैं कि ये उनकी यादें, विचार, सपने और जो आसपास का वातावरण है उससे प्रभावित होकर उनके कार्य हैं। विपरीत भावनाओं के बारे में उनकी जानकारी, ज्ञात और अज्ञात और वास्तविक और काल्पनिक, उनकी प्रैक्टिस न केवल एक व्यापक आत्मपरक व्यक्तिपरक चेतना का बल्कि आत्म अभिव्यक्ति है। उनके जो चित्र हैं वो जो उनको इस तरह से बताते हैं कि वो वास्तविक और काल्पनिक दोनों को उसमें समाहित करके वो उस तरह से अपना एक अलग तरह से सोचकर वो अपने चित्रों को रचते हैं। प्रदर्शनियां एवं कला शिविरों में भागीदारी। सन 1977 में नई दिल्ली में ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित पिक्टोरियल स्पेस में उन्होंने भागीदारी ली। 1978 में मार्ग द्वारा आयोजित नए समकालीन, इसी वर्ष पश्चिमी जर्मनी में समकालीन भारतीय कला प्रदर्शनी और 1979 में 15 साओ पाउलो वियनाले जो ब्राज़ील में हुआ, वहाँ उन्होंने एग्जीबिशन में हिस्सेदारी ली। समकालीन भारतीय चित्र यानी कि मिनिएचर आकार में जो हुआ था, ललित कला अकादमी इसी प्रकार लंदन, पेरिस समेत अनेक कला केंद्रों में कला यात्रा द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों में ढेर सारे उन्होंने चित्र प्रदर्शित हुए। सन 1980 में दुबई में आयोजित भारतीय कला प्रदर्शनी व इसी वर्ष जापान में आयोजित एशियाई कला प्रदर्शनी फुकुओका में उनके चित्र प्रदर्शित हुए। सन 1982 में ऑक्सफोर्ड म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट जो ऑक्सफोर्ड ब्रिटेन में है, वहाँ पर समकालीन भारतीय प्रदर्शनी और हिर्शान म्यूजियम वाशिंगटन और लंदन में भारत महोत्सव में उनके काम प्रदर्शित हुए। तो उनके काम देश विदेश के कई म्यूजियम में हुए, भारत से लेकर कई देशों तक उनके काम कई प्रदर्शनी का हिस्सा बने, जिसमें कि 1978 में बताया मैंने जर्मनी में हुआ, साओ पाउलो ब्राज़ील में, लंदन, पेरिस समेत कई जगह पर उनके काम प्रदर्शित हुए। वर्ष 1982 में टोक्यो और जापान के अनेक शहरों में, टोक्यो जापान की राजधानी है, उसके साथ ही जापान के अन्य शहरों में भी समकालीन भारतीय चित्रकारों की प्रदर्शनी में उन्होंने हिस्सा लिया। इसी वर्ष यानी कि 1982 में ही उन्होंने गैलरी 7 जो मुंबई में उसका उद्घाटन हुआ उसकी प्रदर्शनी में भाग लिया और उन्होंने समूह प्रदर्शनियों के साथ साथ कई एकल प्रदर्शनियां भी आयोजित की, जिसमें उन्होंने मतलब अपने एकल प्रदर्शनियों में अपने चित्रों को लगाया, जिसमें 1963, 65, 81 में कोलकाता में उनके काम एग्जिबिट हुए, 1967, 76 में पेरिस में, 1968, 76 में चेन्नई में, 1977, 81 में नई दिल्ली में, 1983 में बड़ौदा व 1983 में अहमदाबाद में प्रमुख थी। दोस्तों ये कुछ ही बता रही हूँ मैं, बाकी कई सारे सोलो एग्जीबिशन और ग्रुप एग्जीबिशन वो अभी तक करते आ रहे हैं। कला शिविर देखें तो उन्होंने कई कला शिविरों में देश विदेशों में भाग लिया, जिसमें से कुछ नाम बताती हूँ। 1977, 83 में कसौली आर्टिस्ट कैंप, 1979 में ग्राफिक वर्कशॉप नई दिल्ली में आयोजित हुई, 1982 में भारतीय व जर्मन कलाकारों का वर्कशॉप ब्राउनस्वैग पश्चिमी जर्मनी और एरेजी इटली में हुआ, 1982 में उसमें हिस्सेदारी ली। ये कुछ उनके शिविर थे जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसके अलावा भी और हैं शैली
जोगेन जी ने कोलकाता प्रवास के दौरान ग्राम्य जीवन व कोलकाता के विभिन्न पक्षों को चित्रित किया। उसके पश्चात उनकी शैली में परिवर्तन हुआ और उन्होंने प्रकृति और मनुष्य का सघन रिश्ता के कामों में प्रकट हुआ कि चित्रों में वनस्पति स्वप्न व स्मृति की तरह दिखे। जोगेन जी ने गणेश जी के भी अनेक चित्र बनाए हैं जिसमें व्यंग्यात्मक पद्धति का सहारा लिया गया है। नारी आकृतियों को उन्होंने मांसल, सुंदर, इंद्रिय शक्तिशाली होने के साथ दुखी भी चित्रित किया है। प्रकृति से संबद्ध होने के कारण इनके चित्रों में आकृतियों के हाथ पैर लता की तरह प्रतीत होते हैं। मतलब उनके जो चित्र हैं उसमें जो हाथ पांव बनाए गए हैं वो इस तरह से दिखते हैं जैसे लता हो, क्योंकि वो प्रकृति से कनेक्टेड दिखते हैं। उनके जो चित्रों के जो अंग हैं वो फलों के उभार की भांति उन्होंने बनाए हैं। उनकी आकृतियां कभी विभत्स व कभी सुंदर दिखती हैं। जोगेन जी के जो चित्र हैं वो संप्रेषण के मामले में अपनी एक विशिष्ट पहचान एवं कला विषय वस्तु के मामले में वैविध्य रखते हैं। जोगेन जी के चित्र रचना के लिए वो जो मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं वो स्याही व वो मोम रंग है, यानी कि वो पेस्टल रंग, स्याही, वैक्स, इस तरह की चीज़ें और रंगों के साथ वो अपने चित्रों में गोंद का प्रयोग भी करते हैं। उनके कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं जैसे युवा मनुष्य, जोड़ी, नीली साड़ी, संगीतकार, अपने प्रेमी का इंतजार करते हुए, गणेश योद्धा, विडो सिटेड ऑन अ रेड सोफा, फ्लावर सेलर गर्ल, वेटिंग फॉर हिज बिलव्ड, टाइगर इन द मूनलिट नाइट, चंद्रमा और बाघ, गणेश, नटी विनोदिनी आदि उनके ये कुछ प्रमुख चित्रों के शीर्षक हैं। आज समकालीन भारतीय कला में जोगेन जी का नाम विशिष्ट स्थान रखता है। जोगेन जी ने अपनी सक्षम अभिव्यक्ति से कला व समाज के रिश्ते को परिभाषित किया है। 1972 में उन्होंने दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में क्यूरेटर के पद पर काम किया। याद रखिए 1972 में वो राष्ट्रपति भवन में क्यूरेटर के रूप में उन्होंने काम किया था और 1975 में दिल्ली के प्रमुख कलाकारों के साथ मिलकर गैलरी 26 की तथा आर्टिस्ट फोरम की स्थापना की। दोस्तों आपको यहाँ बता दूं, जैसे गैलरी 26 लिखा है लेकिन ये मुझे किताबों में मिला है, लेकिन गैलरी 26 का जो कनेक्शन है वो बीसी सान्याल जी से भी है और यहाँ पर इनका कनेक्शन ये जो दिया है गैलरी 26 और आर्टिस्ट फोरम की स्थापना का, इसमें जोगेन चौधरी जी का भी नाम दिया हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें आप एक बार चेक करिएगा। 1981 में उन्होंने आर्ट टुडे नामक कला पत्रिका निकाली जिसके वे सह संपादक थे। 1981 में उन्होंने आर्ट टुडे मैगजीन निकाली, उसके सह संपादक भी थे और 1987 में जोगेन जी ने शांति निकेतन के कला भवन में बतौर पेंटिंग प्रोफेसर के रूप में कार्य संभाला और समसामयिक कला पर विहंगम रूप से भी लिखते रहे। 1987 में वो शांति निकेतन में पेंटिंग के प्रोफेसर रहे और समसामयिक कला पर वो आर्टिकल्स भी लिखते रहे। कुछ उनके सम्मान और पुरस्कार देखे जाएं तो 1966 में पिक्स आर्ट अवार्ड मिला उन्हें, पिक्स अवार्ड पेरिस द्वारा। 1986 में द्वितीय बिनाले अवार्ड मिला उन्हें। 2001 में कालिदास सम्मान जो मध्य प्रदेश सरकार देती है। 2003 में बिनाले प्रदर्शनी सिंगापुर का ज्यूरी सदस्य उन्हें बनाया गया। वर्ष 2010 में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया गया और वर्ष 2012 में उन्हें बंग विभूषण सम्मान से अलंकृत किया गया जो पश्चिम बंगाल सरकार देती है और वर्ष 2016 में ढाका विश्वविद्यालय द्वारा जेनुअल सम्मान उन्हें मिला है। तो ये कुछ थे उनके सम्मान। अब आइए उनके कुछ चित्रों को हम देखते हैं, उनकी शैली को और नज़दीकी से समझते हैं। ये है जोगेन चौधरी जी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध चित्र नीली साड़ी, जो कई बार पूछा गया है। 1995 का है, ये तेल चित्र है। ऑयल ऑन कैनवस है 1995 का नीली साड़ी।
ये है कपल 1982 का उनका बनाया हुआ चित्र, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उनकी जो रंग शैली है, पेन इंक को पेस्टल रंग यूज़ करते हैं जो, उस माध्यम में कपल। ये है विडो सीटेड ऑन अ रेड सोफ़ा, 1986 का है। ये भी उन्होंने पेन इंक और पेस्टल से बनाया है लैक्वा पेपर पर। यह है वेटिंग फॉर हिज बिलव्ड, 1979 का चित्र है, पेस्टल इंक और माध्यम में। ये वेटिंग फॉर हर लवर, 1974 का चित्र है, ऑयल ऑन कैनवस। गणपति द वॉरियर, ये 1977 का उनका चित्र है। ये ड्राइंग है जो वही उन्होंने अपने माध्यम, पसंदीदा माध्यम पेस्टल इंक में बनाई है। ये टाइगर इन द मूनलिट नाइट, 1978-79 का चित्र है और ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट NGMA में संग्रहित है। ये चित्र उनका 1978-79 का। ये है संगीतकार, उनका बनाया हुआ चित्र पेन इंक द्वारा, पेस्टल रंग यूज़ किए हैं, 1981 का। फ्लावर 2 1981 का चित्र है उनका। ये है द फेस ऑफ थिंकर, 1980 का उनका बनाया हुआ चित्र। तो ये है उनकी शैली। आप जैसे समझ सकते हैं वो किस तरह के रंग और टेक्निक यूज़ करते हैं। टेक्सचर उनके चित्रों में दिखते हैं, लाइंस दिखती हैं। ये उनके काम करने का स्टाइल है, ये उनके चित्र हैं। तो ये था कला परिचय जोगेन चौधरी जी का। आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आता है कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। गुड लक, जय हिंद।